नमस्कार दोस्तों। भरा भरा सा है मेरा घर आंगन, फिर भी जाने क्यों खाली सा है मन। आज पुरुष की डायरी का एक पन्ना लेके आप सबसे मुखातिब हूँ। क्या कह रही है ज़िंदगी में। स्त्री हूँ तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन समस्याओं से जूझती हूँ वही लेखन में उतर आता है। पर लेखक को ईमानदार होना चाहिए। ये मेरे उन मित्र का भरोसा है जिनके प्रेम विवाह की मैं साक्षी थी। हालांकि मैं दोनों की ही मित्र हूँ, पर समस्या लेकर पहले आने वाला पहला दावेदार होता है। लेखनी ने शब्द व शब्द कथा उनकी कागज़ पर उतार दी। मेरी मुश्किल है कि मेरी जिन अदाओं पर फिदा होकर वो मुझ पर मर मिटी थी, आज उन्हें ही बदलने पर आमादा है। ये ऐसा उनका कहना था। मेरा बिंदास व्यक्तित्व, आज़ादी पसंद व्यवहार, अस्त व्यस्त ज़िंदगी, लापरवाही, भूल जाने की आदत, बिखरे बाल, टूट के उमड़ के प्यार करना। सूटेड बिटेड मेरे मित्र जो लेखक हैं, सच में उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। शादी से पहले उनका कुछ और ही रूप हुआ करता था। अब उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो अब कमर कस के मैदान में है। प्यार की जगह अनुशासन ने ले ली है। मैं उसकी भावनाएं भी समझता हूँ। वो अपने पसंदीदा इंसान को अपनी सहेलियों के समक्ष संपूर्ण आदमी, परफेक्ट मैन के रूप में दिखाना चाहती है। क्या मैं पति बनते ही प्रदर्शन की चीज़ हो गया? नहीं, तुम उसका स्टेटस सिंबल हो, मैं कहना चाहती थी, पर मौन रही। वो कहता रहा। मैं अपने कमरे में खुद को अजनबी महसूस करता हूँ। मेरा चिकना सिरहाना, मेरी टूटी टेबल, घिसा हुआ पेन, एक पुरानी डायरी, सिगरेट ठूसी हुई एक एश ट्रे, बिखरे हुए कागज़, सब गायब हो गए जो मुझे लिखने की प्रेरणा देते थे। उनकी जगह ले ली है एक चमचमाते साफ सुथरे कमरे ने। नया सिरहाना, साफ धवल बिस्तर, उसको निकाल दूंगी। व्यवस्थित टेबल। मुझे बैठने में भी डर लगता है, कहीं गंदा ना हो जाए। मेरा कमरा अब मेरा नहीं रहा। मैं स्वयं को अकेला पाता हूँ उसकी उपस्थिति में भी। मैं चौंक गई। अत्यधिक सफाई प्रेमी आदर्श पति की चाह में शायद मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ कभी कभी। सावधान स्त्रियों, ज़्यादा सफाई के उसमें जोश जुनून में अपने घर के रिश्ते ना बिगाड़ें। मेरे पुराने दोस्त अब उसे अच्छे नहीं लगते। ये ठीक है, नए रिश्ते के लिए मुझे भला भला सा लगता है, खुद को भी और खुद के लिए भी। अब एक लक्ष्य पा गया हूँ, जैसे जीने के लिए। रसोई में गुनगुनाती एक छाया, बिस्तर में मुस्कुराती एक काया। भरा भरा सा लगता है मेरा घर आंगन, फिर भी जाने क्यों खाली सा है मन। मैं जानता हूँ कि मैं उसे कभी पराया सा लगता हूँ। मैं उसके सीधे लफ्ज़ों में कही हुई बात आसानी से समझ जाता हूँ। उससे मेरी बातों में सलीका चाहिए। हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढती है। कभी तो आदमी बेतरतीब निश्चिंत पैर फैलाकर टेबल पे पैर रखकर बैठे। हर समय तो सलीकेदार नहीं हो सकता ना। मैं हर पल स्तब्ध और सजग होती जा रही थी। बस मुंह खोलते ही चीनी की जगह मुझसे नमक पड़ जाता है। तभी शायद स्त्री पुरुष के संबंध में चीनी कम का फॉर्मूला ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। वैसे भी आजकल शुगर फ्री का ज़माना है। आर्टिफिशियल मिठास से मुझे चिढ़ है और ज़्यादा चीनी से डायबिटीज़ का खतरा। उसे लगता है कि हमारे बीच मोहब्बत कम होती जा रही है। मैं समझ नहीं पाता क्या करूँ। मैं चाहता हूँ उसे कांटा भी ना चुभे, पर मुझे एहसास है कि मैं ही शायद उसे सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाता हूँ। उसे मैं बताना चाहता हूँ पूरे इंतसाब के साथ कि वो मेरी ज़िंदगी में कितनी अहम है, और मेरा काम, जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत को कम नहीं करते, पर उसे दोयम दर्जे पर खड़ा कर देते हैं। मैं उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर पाता, क्योंकि बोलकर व्यक्त करने में मैं कमज़ोर हूँ। मैं सोचता हूँ आखिर वो मुझे समझती है, पर यहाँ मैं गलत साबित होता जा रहा हूँ। वो समझना ही नहीं चाहती। उसकी बात पत्थर की लकीर है। मुझसे बदलाव की उम्मीद रखती है, पर वो खुद को ऐसा बदल लेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। ये वो मेरी हमसफ़र नहीं है जिसका हाथ पकड़कर मैं दुनिया की सैर करना चाहता था। वह पढ़ लेती है मेरे चेहरे पर जाने क्या क्या, और मुझे उसकी निगाहों की भाषा ही ज़रा देर में समझ आती है। उससे मेरे होने का एहसास पहले ही हो जाता है।
जबकि मैं तो तारीखें भी याद नहीं रख पाता। इस भूल की सज़ा मुझे हमेशा मिलती है। ये मेरी आदत नहीं, कुदरतन ऐसा होता है। उसकी सजगता हमेशा मेरे भुलक्कड़पन पर हावी रहती है। बड़ा अजीब है फ़लसफ़ा मोहब्बत का, जो करती है बेचैन वही देती भी है चैन, जो पहुंचाती है हद जुनून, जो तोड़ देती है मेरी सीमाओं के बांध वही मजबूर करती है बंधने को, जो देती है सब्र वही कर देती है बेसब्र, जो उड़ा देती है रातों की नींद, जो उड़ा देती है रातों की नींद वही ख्वाबों में डुबा देती है, जो हो जाती है खामोश मुझे बोलने की सज़ा देती है। सच तो ये है कि मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं चाहता क्या हूँ, आज़ादी या बंधन। आज़ादी सुकून है तो प्रेम बंधन है। आज़ादी से मुझे प्रेम हासिल नहीं होता, पर मैं चाहता हूँ कोई मेरा एक ऐसा अपना हो जो वक्त आने पर मुझे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ दे। पर मेरा ऐसा चाहना उसे रिश्तों में बेईमानी लगती है। बट आई नीड माई स्पेस, आई लव माई स्पेस। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। सलाह देना मेरे स्वभाव में नहीं, पर कोई मांगे तो चूकती भी नहीं हूँ। देखो, पुरानी चीज़ों से चिपके रहने में अगर भविष्य का नुकसान है तो उन्हें छोड़ दो। नई ज़िंदगी हमेशा बदलाव मांगती है। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिनके साथ जीना पसंद करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बदलने में हर्ज नहीं है। अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दो, पर उसके प्रेम और इच्छाओं का भी सम्मान करो। फिर देखना, सुबह सवेरे मुस्कुरा के पूछेगी वो, और क्या कह रही है ज़िंदगी।